नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं श्रीमद् भगवद गीता के दो महत्वपूर्ण श्लोक। आपको मालूम है श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए हुए उपदेश आज के समाज में कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए दो श्लोकों के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या कह रहे हैं भगवान? क्रोधात मने क्रोध से, सम्मोह मने मोह उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब मूढ़ता, मूर्खता से है, यानी कि क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है। क्रोधात मने क्रोध से, सम्मोह मने मूढ़, भवति मने होता है। क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। आगे क्या करे? सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से जब बुद्धि जो है मूढ़ हो जाती है, यानी कि मनुष्य मूढ़ हो जाता है, उस मोह से स्मृति, स्मृति क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। विभ्रमों का मतलब भ्रमित, स्मृति का भ्रमित होना। क्या करें क्या न करें, भ्रमित हो जाती है बुद्धि। तो ये भ्रमित सम्मोह से होती है, मूढ़ता से होती है। जब मनुष्य मूढ़ हो जाता है तो उसकी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। ऐसा उपदेश दे गए हैं श्री कृष्ण भगवान। मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। 4 चरणों में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, 4 चरणों में हम इसको पढ़ेंगे, 4 चरणों में ही हम इसका अर्थ सीखेंगे। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। स्मृति जब भ्रमित होती है, हमारी स्मरण शक्ति जब भ्रमित होती है, स्मृति जब भ्रमित होती है, तब क्या? बुद्धिनाश हो, बुद्धि का नाश होता है। क्या कह रहे भगवान? स्मृति भ्रंशाद, जब स्मृति भ्रमित होती है, उससे, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश होता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश हो जाने से, प्रणश्यति माने मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है। प्रणश्यति का मतलब अपना ही नाश करना। बुद्धिनाशात, जब किसी व्यक्ति का बुद्धि का नाश हो जाता है, किसी व्यक्ति के बुद्धि का नाश हो जाता है, तब वह प्रणश्यति, अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध जो है, क्रोध से मूढ़ हो जाता है मनुष्य। क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब दिमाग मूर्ख हो जाता है ना, तब क्या हो जाता है? स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति का मतलब फिर ये मान के चलिए, दिमाग में जो चीज है वो सही जगह पर काम ही नहीं करेगा, भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशा, स्मृति के भ्रमित होने से, स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति का मतलब मनुष्य, जब मनुष्य के बुद्धि का नाश हो जाता है, तब मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। उम्मीद करता हूं आपको ये भली भांति आ चुका होगा। क्रोधात भवति सम्मोह, यहां पर मैं कॉमा लगा देता हूं, अगर आपको और अच्छे से सीखना है, इतना सीखिए। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है। भवति माने होता है, सम्मोह माने मूढ़। क्रोधात में पंचमी विभक्ति है। क्रोध से, भवति माने होता है, सम्मोह माने मूढ़, क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है।
सम्मोहा स्मृति विभ्रम, जब मनुष्य मूढ़ हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, उसकी जो स्मृति है वह भ्रमित हो जाती है। भ्रम जानते हैं आप, मूढ़ता से मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है, और जब मनुष्य की स्मृति भ्रमित हो जाती है, उसके बाद स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का, इतना हम पढ़ लिए हैं, स्मृति के भ्रमित हो जाने से, स्मृति भ्रंशाद पंचमी, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। आप सोच लीजिएगा इस श्लोक के बारे में अच्छे से। चलिए, यह जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का 63वां श्लोक है। आप अगर भगवत गीता की किताब सामने रखे हैं, तो अगर आपके पास होगी कभी, तो इस श्लोक को आप भगवत गीता के 2 अध्याय को खोलेंगे और 63 नंबर का श्लोक खोलेंगे, तो आपको ये दिखेगा, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। चलिए, इसका अर्थ भी आपको दिखा देते हैं। क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है। अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है मनुष्य। और ज्यादा मूर्ख भी वही होते हैं जो ज्यादा क्रोध करते हैं, इतना भी बोल देता हूं। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। भ्रमित हो जाती है स्मृति। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये तो मैं केवल आपके लिए रिवीजन के लिए पढ़ रहा हूं, और क्यों, जब मैंने अर्थ बताया समझ में आ गया होगा, रिवीजन हो रहा है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि बहुत जरूरी चीज है ना, बुद्धि होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। अगर आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपके व्यावहारिक जीवन में ये काम आने वाला है, तो लाइक का बटन दबा देंगे। अगला श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः, ज्ञानम लभत्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जब उपदेश दिया था, बहुत समय पहले की बात है। आज ये कितना महत्वपूर्ण है, देखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लभते, ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धावान है। ज्ञान सबको नहीं मिलता है, स्टूडेंट तो सब बन सकते हैं, विद्यार्थी, एडमिशन सबका हो सकता है, लेकिन ज्ञान उसको मिलेगा जो श्रद्धावान होगा। समझ जाइएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसी को लभते मैंने प्राप्त होगा। ज्ञानम मैंने ज्ञान, प्रवेश लेने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में जाकर के पैसे खर्च करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बस ये उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। मुझे लगा आज इन श्लोकों को सबके सम्मुख रखा जाए, तो इसीलिए यहां पर मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा, अंदर से श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। उसके समझ रहे होंगे आप श्रद्धा। जो श्रद्धावान होता है, जो संयत इंद्रिय होता है, पहला तो श्रद्धावान समझ जाइएगा। श्रद्धावान शब्द में बहुत ज्यादा पावर है। जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय का मतलब है जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, उसको ही ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो संयत इंद्रिय होगा उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। संयत इंद्रिय का मतलब जिसकी इंद्रियां बस में हैं,
चलिए, इंद्री, इसको भी आपको थोड़ा जटिल लग रहा होगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, सुनिएगा। संयत इंद्री, जिसकी इंद्रियां बस में हैं। इंद्रियां जैसे मेरे हाथ हैं, मेरे पांव हैं, मेरे कान हैं, मेरे आंख हैं, मेरी जिह्वा है, ये मेरे बस में होना चाहिए। इसको कहते हैं संयत इंद्री। मेरे आंख जहां अच्छा अच्छा देख रहे हैं वहीं को भगा रहे हैं मुझे, तब अपने आप को स्थिर स्थिर करना है। मेरे कान अगर कहीं पर अच्छी चीजें दे वहीं को भाग रहे हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना है। संयत इंद्री का मतलब कंट्रोल, बस इंग्लिश शब्द अच्छा जानते होंगे आप, कंट्रोल। संयत इंद्री का मतलब है अपनी इंद्रियों को बस में करना। आ गया होगा। दो ही शब्द कर सीखने हैं पहली पंक्ति में। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान होगा, जिसकी इंद्रियां बस में होगी, वही ज्ञान को तत्परता से प्राप्त करेगा। लभेते मने प्राप्त करता है, ज्ञानम मने ज्ञान को तत्परता से, वही ज्ञान को तत्परता से प्राप्त करता है। सभी को आ गया होगा प्रथम पंक्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो श्रद्धावान होगा, जो जिसकी इंद्रियां बस में होंगी, वही तत्परता के साथ ज्ञान को प्राप्त करेगा, वही तत्परता के साथ ज्ञान को प्राप्त करता है। सबको ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके। अब जो श्रद्धावान व्यक्ति है, जो संयत इंद्रिय व्यक्ति है, वह ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, लब्ध्वा मने प्राप्त करके, ज्ञानम मने ज्ञान को, पराम शांतिम, परम शांति को, अधिगच्छति मने प्राप्त होता है, अचिरेण मने बहुत जल्दी। जो ज्ञान को प्राप्त, वह श्रद्धावान व्यक्ति, वह संयत इंद्रिय व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को अतिशीघ्र, अधिगच्छति मने प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होता है। अचिरेण माने बहुत जल्दी परम शांति को प्राप्त होता है। आ गया होगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसे और समझाऊं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। जो श्रद्धावान है, संयत इंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां बस में है, वह तत्परता के साथ ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को बहुत जल्दी प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त करता है। ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की किताब है तो आप चौथा अध्याय में जाइएगा, 39वें नंबर में जाइएगा, आपको ये श्लोक मिल जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इस श्लोक के माध्यम से ये सीखना है कि ज्ञान की खोज में तो सभी हैं, ज्ञान की प्राप्ति में सभी हैं, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धावान होना चाहिए, उसके लिए आपकी इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण कह गए, उनकी बात तो आप मानोगे ही। चलिए, आपके सम्मुख मैंने 2 श्लोक रखे। आज की वीडियो के अंत में आपके लिए सामान्य ज्ञान के 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? अगर आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स में नंबर 1 लिखिए और श्लोकों की संख्या लिखिएगा। नहीं मालूम है तो आप पूछ सकते हैं, मालूम हो जाना चाहिए इस वीडियो के बाद। नंबर 2, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं?
बॉक्स में 2 नंबर लिखेंगे और जितने भी अध्याय हैं आप लिखेंगे। नंबर 3, भगवत गीता में किसने किसको उपदेश दिया, ये तो सभी को मालूम हो जाएगा। वैसे 3 के 3 प्रश्न भगवत गीता का नाम लेते ही आपको 3 प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, केवल संस्कृत नहीं, केवल हिंदी नहीं, केवल हिंदी संस्कृत आर्ट ही नहीं, सभी के को ये मालूम होने चाहिए, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए। चलिए वीडियो को लंबी न बनाकर यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।